दोस्तों, ईरान ने समंदर में कुछ ऐसा किया है जिससे कई देश चिंतित हो गए। एक दो तीन नहीं, 10 से ज्यादा ऑयल टैंकर उड़ा दिए उसने। जी हां, समंदर के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश करने वाले 10 ऑयल टैंकर उड़ा दिए गए, धू धू करके जल उठे। दूसरी खबर आपको दिखाऊंगा, खुर्रम शहर 4। ये खुर्रम शहर जो पिछले साल जून में ईरान ने इजराइल पर दागी थी, उसका अत्याधुनिक संस्करण है। इस खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का जब इस्तेमाल किया तो इजराइल की धरती पूरी तरह से हिल गई थी। लोग डर की वजह से भाग रहे थे। हमला कई किलोमीटर दूर हुआ था, लेकिन उसका मलबा कई कई किलोमीटर दूर तक घरों तक गिर रहा था। यह वीडियो जो निकल कर आई वो दिखाऊंगा। खबर नंबर 4, अजरबैजान पर भी बड़ा अटैक किया गया है। उसके आसमान में लगातार ईरान के ड्रोन नजर आ रहे हैं और अजरबैजान ने भी माना है कि हां, उनके कई इलाकों को ईरान के ड्रोन ने थर्रा कर रख दिया। कतर पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक। कहां अटैक हुआ यह भी दिखाऊंगा और दिखाता हूं आज आपको। ये कल तलक, खास तौर पर अंधभक्त देखना, कल तलक जो ईरान खामेनेई साहब के लिए आतंकवादी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे ना, अब देखिए हमारे देश की सरकार की तरफ से खास तौर पर मिस्त्री साहब को भेजा गया है, विदेश सचिव को, जी हां, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यह अचानक से बदलाव क्यों, लोग सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर निकल कर आई, जरा ये देखिए। ये ऑयल टैंकर है। दावा किया गया ओवर 10 ऑयल टैंकर्स हैव बीन हिट आफ्टर इग्नोरिंग ईरान्स वार्निंग दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नाउ ए वॉर जोन। वॉर जोन बता रखा था कि यह युद्ध क्षेत्र है, युद्ध चल रहा है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप मत भेजिए। लगातार ईरान चेतावनी दे रहा था, लेकिन कई ऐसे ऑयल शिप थे जो नहीं माने। ऐसे में 10 ऑयल टैंकर से ज्यादा, 10 से भी ज्यादा ऐसे ऑयल टैंकर्स हैं जिन पर अटैक कर दिया ईरान ने, और वहीं पर वो धू धू करके जल उठे हैं। खबर यह भी निकल कर आ रही है उनमें से कई ने जल समाधि ले ली है। हालात बहुत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मेयर न्यूज की यह खबर है। वहीं देखिए, ईरान अमेरिका इजराइल जंग में समुद्री मोर्चा और गर्मा गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने गुरुवार को दावा किया कि उसकी नौसेना ने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया है। IRGC के मुताबिक जहाज पर हुआ हमला और वो अभी जल रहा है, यानी कि अभी भी वो जल रहा है। ऑयल टैंकर्स पर लगातार हमला हो रहा है। अमेरिकी तेल टैंकर है जिस पर यह हमला किया गया। इसके अलावा 10 और ऐसे ऑयल टैंकर्स हैं जिन पर अटैक हुआ। अब आपको खुर्रम शहर मिसाइल दिखाने जा रहा हूं, कैसे उसने अटैक किया, जरा देखिए। तो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है जिसे दागा गया है। 1 टन वॉरहेड यानी तकरीबन बारूद ले जाने में यह सक्षम है। ईरान ने कहा कि उसने इट टारगेटेड इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट एंड एयरबेस 27 विद खुर्रम शहर 4 मिसाइल। खुर्रम शहर 4 मिसाइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। इसके अलावा कई और एयरबेस हैं, उन पर भी अटैक किया है। उसके बाद के हालात जरा देखिए क्या हो रहा है। अब देख रहे हैं हमला कहां हुआ था और कहां तक असर हुआ है। यह भी एक अपने आप में बड़ी खबर निकल कर आई। अब आइए, अकॉर्डिंग टू द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, 1400 इजरायली सेटलर्स बड़े बुरी तरह से घायल हुए हैं। हालत बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है। लगातार इस तरह की खबरें हैं कि 1400 से ज्यादा जो इजरायली हैं वो इस हमले की चपेट में आए। अब जरा ये देखिए ये खबर, एक अजरबैजान से भी निकली खबर। Enclave of Nakhchivan. Azerbaijan has summoned the Iranian ambassador and says it reserves the right to retaliate. Let's go to our correspondent Dmitry Medvedenko, who's live for us in Moscow. So talk us through what exactly has happened here and what it's likely to signify. तो अजरबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि हाँ, कई जगह अजरबैजान में ड्रोन अटैक हुए, अलग अलग जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। एक स्कूल के पास बताया गया, ये कहा जा रहा है कि हाँ अटैक तो हुए हैं। उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। जरा एक वीडियो देखते चलिए, पहले ही वीडियो।
तो ये वहां का जो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अजरबैजान का, वहां पर ड्रोन अटैक की खबर है। हड़कंप मच गया वहां पर, यानी कि इजराइल ही नहीं, इजराइल के जितने मददगार देश हैं उन पर भी कहर कुछ इस तरह से बरप रहा। खास तौर पर वहां जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहां पर उनको टारगेट किया जा रहा है, उन शहरों को, उन देशों को। जरा ये देखिए कौन। तो देखिए, अजरबैजान हिट, अजरबैजानी नक्शिवान एयरपोर्ट व स्टक, ये हमला वहां पर हुआ और उसके बाद हड़कंप जैसे हालात हैं। इससे पहले आपको हमने दुबई में भी दिखाया था, वहां पर भी जो वहां का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उस पर भी अटैक हुआ था। देखिए एक और वीडियो, आसमान में नजर आया शाही ड्रोन। ये दावा है, ये अलग है, ये शाही ड्रोन से अटैक नहीं किया है, बल्कि अर्श 2 नाम की जो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल है उससे हमला हुआ है, लॉन्ग रेंज। ये देखिए, तो दावा यही है कि अजरबैजान पर जो हमला हुआ, उसके एयरपोर्ट पर हमला हुआ, उसमें शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अर्श 2 लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उससे ही हमला किया गया था। अब आपको लेकर चलते हैं जरा कतर। कतर में क्या हुआ? कतर में नया हमला। तो दावा क्या है इसमें बताओ। ईरान ने फिर अल उदैद एयरबेस कतर में हमला किया है, मिलिट्री बेस पर अटैक है ये, अमेरिका का मिलिट्री बेस। दरअसल क्या है कि वहां पर हालात और ज्यादा अलग तरह के बने हुए हैं। कुदस न्यूज नेटवर्क का भी दावा, ईरानियन मिसाइल इंपैक्ट एट अल उदैद एयरबेस, वहां इनके जो रडार सिस्टम है वो खराब हो गए, बर्बाद हो गए, इसीलिए ज्यादा बचाव नहीं हो पा रहा है इनकी तरफ से। अब एक और वीडियो देखिए, वहीं से कतर से निकली है। അവിടെ വിളിക്കണ്ട അതായില്ല वो जो जा रहा है ना उसको करो ना, वो देखो जा रहा है, मार दिया उधर से आ रहा है ना वो साइड से। तो कतर के आसमान में ईरान की दबिश का दावा किया जा रहा है कि वहां पर हमला किया गया है कतर में। एक और कतर में हमले के बाद हालत खराब है। अब आइए जरा एक और महत्वपूर्ण खबर दिखाता हूं। न्यूज 24 की खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो कल तक खामनेई साहब के लिए उल्टा सीधा अपने ही देश के अंदर बोल रहे थे, उनसे अब जरा पूछने चाहूंगा कि विक्रम मिस्री वहां पर पहुंचे हैं, तो जो खामनेई साहब को कल तक आतंकवादी बता रहे थे, इस पर क्या बोलेंगे? तो विक्रम मिस्री साहब जो विदेश सचिव हैं, वो एक आतंकवादी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने का, इसीलिए कहा जाता है बत्तीसी के पीछे दी गई जुबान का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन एक फैसला लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा। अब देखिए, ईरानी दूतावास में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर भारत सरकार की ओर से शोक प्रकट करने पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शोक पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये खबर निकलकर सामने ऐसे वक्त में जब ईरान इस बात को लेकर भी थोड़ा नाराज है कि अमेरिका ने जो उनके एक शिप के साथ किया, जो भारत के बुलावे पर आया था इस इलाके में, तो क्या ये उसके बाद लिया गया फैसला है? अब चीन का भी एक प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा है, भारत के साथ साथ चीन का भी एक प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा। जंग के बीच चीन का प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा है। इस समय में चीन अकेला देश है जो खुलकर ईरान के साथ खड़ा है, और यही एक वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की बात जो कही जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन गुजरेगा, उसमें बस चीन को रियायत दी गई है। और जाते जाते एक खबर कुवैत से भी, तो दावा है कि कुवैत की रिफाइनरी पर भी एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या ये ईरान ने किया है? क्योंकि ईरान तो किसी भी हाड़ी देश के रिहायशी इलाके में या फिर उनके प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर रहा, उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन जिस होटल में रुके हैं वो, या तो उनका दूतावास या फिर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। नमस्कार।